उन्होंने सवाल ये पूछा उस दिन बाकी मंत्री लोग क्यों नहीं थे, राष्ट्रपति क्यों नहीं थी? आप तो न्योते दे रहे थे ना सबको, तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? पता है राष्ट्रपति जी ने क्या बोला था? देखिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा गर्व है कि हमें ये निमंत्रण मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं अवश्य आऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा था क्या? सोनिया जी ने बोला था ऐसा? कोई नहीं बोल सकते। कैसे बोल देंगे भाई? जिसकी आस्था वहां टिकी पड़ी और रोम में, तो राम के साथ कैसे चला जाएगा? ये बात। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी वर्ग से आती हैं, उस वजह से इन्होंने नहीं बुलाया। लो बुलाया नहीं, सही बोला झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाई ये भी तो आरोपी लगाएंगे ना। बोलने दीजिए। इन्होंने कहा बुलाया नहीं गया, गलत बोला ना। अरे निमंत्रण पत्र तो पूरा मीडिया में छाया। क्या बात कर रहे हो? जो जगन्नाथ धाम, झूठ मत बोलो, जगन्नाथपुरी में कोई ऐसी बात जब हमारे इससे पहले महामहिम रामनाथ कोविंद साहब गए थे, तो उनको गर्भगृह में आपने नहीं जाने दिया था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूजा की थी जाके। अरे क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? आप जानकारी ले लो साहब, नेट में ढूंढ लो। देखो इंदिरा गांधी जी को रोका था कभी रामनाथ कोविंद साहब के साथ, इनको नहीं रोका। गलतफहमी में आप मैं गलतफहमी में मैं ये कह रहा हूँ अगर आप जो घटना बता रहे हैं वो सत्य भी है, तो उसमें ये कहां से आ गए? ये सरकार कहां से आ गई? बीजेपी या नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? बीएचपी कैसे आ गई? आप ये मानते हो कि सिर्फ राम भर का ठेका इन्हीं के पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी मंदिरों को नहीं होगी। अगर ठेका हमारे पास नहीं है, देश के सारे मंदिर ये चला रहे हैं क्या? अभी जो बात जिस हिसाब से ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आप मंदिर क्यों नहीं गए, हम जितने मंदिर जाते हैं उसका हिसाब किताब हमें भी सिंधु परिषद और भाजपा वालों को देना है। बिल्कुल जरूरत नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। और सिद्धार्थ जी, आपसे सौरभ जी, मैंने सिद्धार्थ जी से पूछा कि स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लेके आए, उसके पीछे कौन सी मजबूरी थी कि C2 + 50% नहीं दे सकते? स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन था, आपने उनको भारत रत्न दिया। इस देश के किसानों के साथ इस देश चरण सिंह को भी दिया। नहीं, उन पे भी आ रहे हैं। स्वागत करना चाहिए ना वैसे आपको। मैं स्वागत करता हूँ। मैं भारत के राष्ट्रपति चौधरी साहब पे भी सुन ले उनकी राय। चौधरी साहब पे भी बोलिएगा। और 1 एकड़ जमीन हर भूमिहीन को दी जाए, ये भी स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन है। अगर आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी, आपने कितने भूमिहीनों को साहब जमीन दी है? ये फोटो पे माला डाल के लास्ट में उनके भारत रत्न देके सारे कुकर्मों पे पर्दा डाल दिया जाए और सिर्फ वोट की राजनीति की जाए, ये बात तो ठीक है। सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए इनकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ना स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ना उनको सम्मान देंगे, ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी, खत्म कहानी। हमने सम्मान किया, भारत रत्न दिया और 80% स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर लागू करने वाली कोई भी सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर ये उसमें सारी रिकमेंडेशन सारी रिकमेंडेशन आपने पूरी करी थी? नहीं, हम तो 80% मैं तो खुद ही कह रहा हूं और हमारा सतत प्रयास है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, 5.7 फोल्ड इंक्रीज, 5.7 फोल्ड इंक्रीज एग्रीकल्चरल बजट में हुआ है। 2013-14 में कितना था? 933। 2022-23 में कितना है? 1.25 लाख करोड़। ये किसने कहा? ये किसने कहा? फिर आप MSP की बात करिए। मैं उतरी, अरे आवाज सुनना नहीं चाहेंगे? मेरे पास एक मिनट मैं 30 सेकंड ले रहा हूं। 100.9.7% नॉन राइस एक्सपोर्ट बढ़ा, 1500% ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट बढ़ी, 7350% पल्सेस का प्रोक्योरमेंट बढ़ा और 500% की फर्टिलाइजर सब्सिडी। वादा था आपका किसानों की आय दुगनी करने का, और दुगनी की ओर किसान पहुंच रहा है। 17वीं लोकसभा हो गई पूरी जी, हो गया वादा पूरा हो गया। सौरभ जी, आज देश का किसान जितनी सुगमता के साथ किसानी करके आय कमा करके और नॉन फार्मिंग जो अलाइड फार्मिंग इनकम सोर्सेज हैं उससे भी कमा करके जो आज वो जीवन व्यापन कर पा रहा है, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हो पाया। और जब आप सत्ता में थे, आपने ना स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को पूछा, ना उनको पूछा, ना किसानों को पूछा। आज जो कहा वो किया, प्रधानमंत्री ने कहा। हम वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं। वाह, वेरी गुड।